हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सबका थर्ड क्लास है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख ले, आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल है। फर्स्ट क्लास में हम लोग और सेकंड क्लास में पढ़े हैं शिक्षा प्रशासन का अर्थ, परिभाषाएं, स्वरूप और उनके उद्देश्य के बारे में पढ़े। आज हम सब पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र, शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्या है और शैक्षिक प्रशासन के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र क्या है। शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन के विस्तार को देखते हुए इसे निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है कानूनी नियमों एवं व्यवस्था, वैधानिक संरचना। इसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकरण के अधिकार एवं कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को निर्धारित किया जाता है। उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जाता है और प्रबंधन का विकेंद्रीकरण किया जाता है। प्रबंधन का विकेंद्रीकरण किया जाता है। इस प्रकार का प्रशासन से संबंधित नियम, कानून, शर्तों, व्यवस्थाएं आदि की शैक्षिक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन में उनके नियम, कानून, शर्तें, व्यवस्थाएं आदि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित व्यवस्था। बालक के लिए बाल केंद्रित व्यवस्था कैसे की जाती है शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में? तो आधुनिक शिक्षा में बालक पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा जो है उस पर बालक पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए आज की शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है और आजकल की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। बाल केंद्रित से अभिप्राय जो है वो बालक के विकास के लिए की जाने वाली प्रक्रिया से है, अर्थात बालक की व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के उद्देश्य निर्धारित करना। बालक की जो है व्यक्तिगत और सामूहिक विकास का उद्देश्य निर्धारित करना और बालक की रुचियां, क्षमताएं, समाज की आवश्यकताएं के अनुरूप शिक्षा की प्रक्रिया निर्धारित करना और बालक की जो उनकी किस चीज़ में रुचि लेते हैं, उनकी क्षमता क्या है, समाज की व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा का प्रक्रिया का निर्धारण करना और प्रवेश, उन्नति, अनुशासित आदि के नियम बनाना। प्रवेश के लिए उन्नति, अनुशासन आदि के नियम बनाना एवं लागू करना शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र है और उस नियम को लागू करना शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र है। अतः शैक्षिक प्रशासन जो है वो बालक की प्रगति, प्रवेश और अनुशासन के नियम बनाता है। शैक्षिक प्रशासन क्या करता है? तो बालक का प्रगति, प्रवेश और अनुशासन के नियम बनाता है। नेक्स्ट है कर्मचारी वर्ग। कर्मचारी वर्ग या कार्मिक शैक्षिक प्रशासन की सफलता अच्छे प्रशासन पर निर्धारित करती है और शैक्षिक प्रशासन की जो सफलता है वो अच्छे प्रशासन पर निर्धारित करती है और उन्हें प्रशासन में कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उन प्रशासन में, अच्छे प्रशासन में उनकी कार्यकर्ताएं जितनी हैं उनकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है। कर्मचारी ही मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को ध्यान में रखते हैं और जो कर्मचारी होते हैं वही मानव के भौतिक संसाधनों के ध्यान रखते हैं और उद्देश्य प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। इसलिए योग्य कर्मचारी की नियुक्ति, सेवा शर्तों का निर्धारण, योग्य कर्मचारी की नियुक्ति करना, सेवा शर्तों का निर्धारण, प्रशिक्षण की व्यवस्था, वेतन, कल्याणकारी योजनाएं, सेवा मुक्त संबंधी लाभ, उत्पादन को बढ़ाने हेतु अतिरिक्त बोनस देना आदि की व्यवस्था आवश्यक होती है। तभी शैक्षिक प्रशासन अच्छा प्रशासन प्रदान कर सकता है और तभी जो है शैक्षिक प्रशासन जो है वो अच्छा प्रशासन प्रदान कर सकता है। अतः जो सेवाकालीन प्रशिक्षण आदि प्रभावकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और सेवाकालीन जो प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण आदि प्रभावकारी जो कार्यक्रम की योजनाएं शैक्षिक प्रशासन के द्वारा की जाती है।
नेक्स्ट है वित्तीय योजना। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में वित्तीय योजना, इसके अंतर्गत जो शिक्षा से संबंधित नीतियों तथा विविध कार्यक्रम बनाए जाते हैं। इनकी नीतियां बनाई जाती है और विविध कार्यक्रम बनाए जाते हैं। इस हेतु संख्या संबंधी आंकड़े एकत्र करना, आंकड़ों को एकत्र किया जाता है। भवन निर्माण की योजना बनाया जाता है। आय व्यय का लेखा जोखा, अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करना आदि कार्य आवश्यक है। शैक्षिक गतिविधि हेतु वित्त की व्यवस्था करना, स्टाफ का व्यवस्था करना, भवन निर्माण, मेंटेनेंस करना, बीमा, बजट बनाना आदि की व्यवस्था अच्छी होनी आवश्यक है। व्यवस्था अच्छी है तो कार्यक्रम भी अच्छे होंगे। अतः शैक्षिक प्रशासन वित्तीय साधनों का पता लगाता है और शैक्षिक लक्ष्यों के शर्तें हेतु उनका दोहन करता है अच्छी व्यवस्था होगी तो अच्छी व्यवस्था है तो कार्यक्रम भी अच्छा होगा, वित्तीय योजना के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है भौतिक एवं शारीरिक सुविधाएं। भौतिक और शारीरिक सुविधाएं शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में किस प्रकार लाभान्वित है। भौतिक सुविधाएं विद्यालय भवन, उपकरण, रखरखाव और भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था शैक्षिक प्रशासन के द्वारा की जाती है। ये सभी रखरखाव, विद्यालय के भवन निर्माण करना, उपकरण, रखरखाव और उनकी भौतिक सुविधाओं का जो निर्माण करता है वो शैक्षिक प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ ही बालक के सर्वांगीण विकास हेतु खेल कूद संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है और शैक्षिक प्रशासन के द्वारा ही बच्चे के विकास के सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद संबंधित जो भी सुविधाएं होती है वो शैक्षिक प्रशासन के द्वारा ही दिया जाता है। जैसे खेल का मैदान, खेल सामग्री, निर्देशन, स्वास्थ्य की जांच कराना प्रशासन का दायित्व है। ये सभी प्रशासन का दायित्व है। खेल का मैदान का निर्माण कराना, खेल सामग्री, निर्देशन और स्वास्थ्य की जांच कराना प्रशासन का दायित्व है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम पाठ्यक्रम होता है और शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्त करने का माध्यम जो होता है वो पाठ्यक्रम होता है और पाठ्यक्रम का शैक्षिक प्रशासन से सीधा संबंध रहता है और पाठ्यक्रम का जो है शैक्षिक प्रशासन से सीधा संबंध रहता है। शैक्षिक प्रशासन पाठ्यक्रम का निर्माण, आयोजन और परिवर्तन करता है। परिवर्तन के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सामाजिक परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है और सामाजिक जो भी परिवर्तन होते हैं उनका ध्यान में रखा जाता है और शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन करके, शैक्षिक जो भी कार्यक्रम है उनका मूल्यांकन करके इनमें सुधार की व्यवस्था भी शैक्षिक प्रशासन के द्वारा की जाती है और उनका मूल्यांकन करके उनमें सुधार करने की जो भी व्यवस्था होती है वो शैक्षिक प्रशासन के द्वारा ही की जाती है। शैक्षिक प्रशासन द्वारा ही विषय वस्तु की तैयारी, शैक्षिक प्रशासन के द्वारा ही विषय वस्तु की जो तैयारी होती है, पुस्तकों का विवरण तथा अन्य सहायक सामग्री का विशेष ध्यान दिया जाता है और अन्य सहायक जो भी सामग्री होती है उनका विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, निर्देशन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आदि का आयोजन भी शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में ही निहित होता है। इस सभी का आयोजन जो होता है वो शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में ही निहित होता है। नेक्स्ट है व्यापक जनसंपर्क। व्यापक जो जनसंपर्क है वो शैक्षिक कार्यक्रमों के संचालन में व्यापक छात्र और अभिभावक मूल आधार है। इनमें छात्र और अध्यापक जो है, अध्यापक, छात्र और अभिभावक इनका मूल्य आधार है व्यापक जनसंपर्क में। इसके सहयोग के बिना कार्यक्रम संचालन संभव नहीं है और इनका सहयोग के बिना जो कार्यक्रम का संचालन करना संभव नहीं होता है। इसलिए व्यवस्था की दृढ़ता प्रदान करने हेतु व्यापक जनसंपर्क की आवश्यकता होती है और इसकी दृढ़ता प्रदान करने के लिए व्यापक जनसंपर्क की आवश्यकता होती है। इसके लिए सूचना माध्यमों का सहारा लिया जाता है और विविध समाचार पत्रों, पत्रिकाएं,
समाचार पत्र और पत्रिकाओं, टीवी आदि का द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। इन सभी के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रशासन और समुदाय के मध्य दूरियां कम हो जाती है। प्रशासन के बीच और समुदाय के जो मध्य दूरियां होती है उनकी कम हो जाती है और निकटता बढ़ती है, और उन दोनों के बीच निकटता बढ़ती है। परिणाम स्वरूप सामुदायिक संसाधनों का उपयोग जो है विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं में किया जा सकता है, और विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं में सामुदायिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा की प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ एजुकेशन। बीसियर्स ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए 5 क्रियाओं को आवश्यक माना है। 5 क्रियाओं को आवश्यक माना है। किसने? तो बीसियर्स ने। बीसियर्स के किस में? तो उनकी पुस्तक दी नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में जरूर आएंगे, तो प्लीज़ इसी के बेस पे जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें। इन्होंने 5 क्रियाएं क्या क्या मानी है। तो फर्स्ट है नियोजन, प्लानिंग, संगठन। सेकंड जो है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड है निर्देशन, डायरेक्शन। फोर्थ जो है समन्वय और कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। फिफ्थ जो है नियंत्रण, कंट्रोल। और हेगमन ने उपयुक्त घटनाओं में नायकत्व, ध्येय जो है आदि को जोड़ा है। नायकत्व, ध्येय आदि को जोड़ा है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा प्रकाशित ईयर बुक। किसके द्वारा प्रकाशित? तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा प्रकाशित ईयर बुक में शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया में निम्नलिखित क्रियाकलापों के प्रति महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने माना है कि फर्स्ट जो है नियोजन, प्लानिंग। सेकंड जो है प्रावधान करना। और थर्ड जो है उत्प्रेरण। और फोर्थ जो है समन्वय। और फिफ्थ जो है मूल्यांकन। किन्होंने माना है? तो हेगमन ने अपने ईयर बुक जो प्रकाशित हुआ था उसमें महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के द्वारा माना था। विभिन्न विचारकों द्वारा बनाए गए क्रियाकलापों को संश्लेषित और विश्लेषित करने पर शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाएं जो है निम्नलिखित कार्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। निम्नलिखित जो भी कार्य हैं उनको सम्मिलित किया जा सकता है। तो फर्स्ट है निर्णय, डिसीजन मेकिंग। सेकंड जो है नियोजन, प्लानिंग करना। संगठन करना, ऑर्गेनाइजिंग। संप्रेषण, कम्युनिकेशन। निर्देशन, डायरेक्टिंग। समन्वय, कोऑर्डिनेशन। और 7 जो है रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्टिंग। 8 जो है बजट बनाना, बजटिंग। और 9 जो है मूल्यांकन करना। और लास्ट में इसका इवैल्यूएशन करना। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन के प्रकार, टाइप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन के मूलतः निम्नलिखित प्रकार हैं। फर्स्ट जो है सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन, टोटलिटेरियन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। और सेकंड जो है एकाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन, यूटोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। और थर्ड जो है प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन, डेमोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट जो है सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन जो है इसमें यह शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध कराया जाता है और तथा इनमें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। एकाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन में जो है
शैक्षिक कठोर हो गया। नियंत्रण के कारण बालक शैक्षिक जो है वो अधिक कठोर और नियंत्रण के कारण बालक का स्वतंत्र और स्वाभाविक सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया था। एकाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन में। और थर्ड जो है प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में। प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और शिक्षा जो है सर्वसुलभ और जन सामान्य तक पहुंचने की योजना बनाई जाती है। और प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में स्वतंत्र रूप से सबको अपने योग्यता क्षमताओं का विकास करने का अवसर मिलता है। शैक्षिक प्रशासन आज ये टॉपिक समाप्त होता है। जैसे कि मैं आप सबसे वादा की थी कि इस टॉपिक के अंत में इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।